हाय। तो एपिसोड 3 में वी आर डिस्कसिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस है वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस, इन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन के तहत इस थ्योरम का यूज़ किया, तो उनके नाम पे इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और अप्रॉक्स 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन पाइथागोरस का ज़रूर आता है। तो बहुत इजी है, 6 नंबर आपको स्कोर करना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो लेट्स सी। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये बेस है इस थ्योरी का। हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, बी एंड सी। आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एक सिंपल से फॉर्मूले पे काम करती है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं? अगर हमें लेंथ निकालनी है बी और सी की, ये तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। मान लीजिए आपको जो है बी और सी की लेंथ नहीं निकालनी, आपको बेस निकालना है, तो क्या करेंगे? अगर आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमको ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा? बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? बी और सी के बीच की लाइन की। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये फॉर्मूले आप सेव कर लीजिए। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम ने अपने घर से चलना शुरू करा 3 किलोमीटर। ये किस तरफ चल रहा है? ये ईस्ट में चल रहा है। ईस्ट में चलने के बाद राम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलता है। कितना चल गया वो? 5 किलोमीटर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि राम का जो घर है वो उसके अभी की पोजीशन से कितना दूर है। मीन्स अगर इसको हम ए लेते हैं, ये बी लेंगे और इसको सी लेंगे, तो जो ए सी की वैल्यू है वो क्या है? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमको ए और सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 की स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। तो आंसर कितना आएगा? 16। क्लियर? और जो 16 है वो किसकी वैल्यू है? ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? √16 मीन्स 4 multiply by 4 आंसर इज
4। क्लियर है आपको? अब इसको चेक भी करते हैं, आंसर 4 ही क्यों है। अगर हमने यहाँ पे आंसर लिखा है 4, तो वाई इट इज़ 4। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। हमने भी देखा था कि सी बी का जो स्क्वायर है मीन्स 5 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे हम 5 किलोमीटर। जो 5 का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमें पता था, ए बी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। इसका स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो कि हमको अब पता लग गया है इट्स 4 किलोमीटर। तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ हमारा 25, 3 का स्क्वायर हुआ हमारा 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। सो 25 इक्वल टू 25 मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो पाइथागोरस इस तरीके से लगेगी। चलिए, थैंक यू।